हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी सीए करिकुलम में चेंजेस आने वाले हैं, एआई डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी का जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो कब होने वाला है, कैसे होने वाला है और क्या क्या चीज़ें होने वाली है। ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या किया, मैंने वो जो इंटरव्यू दिया है आईसीआई के प्रेसिडेंट ने, सीए प्रसन्ना कुमार ने, वो पूरा 4 पेज का इंटरव्यू पढ़ा है। मैंने उसको अच्छे तरीके से कीवर्ड्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको समराइज़ किया है और मैं वही चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो आप ये वीडियो अच्छे से देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सिंपल चीज़ ये थी कि आईसीआई के जो प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट सीए प्रसन्ना कुमार, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में सारी बातें हुई हैं बिटवीन 2 पर्सन और वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। पहला चीज़ उन्होंने ये बताया है कि ड्यूरिंग द लास्ट प्लेसमेंट कंपनीज़ ने 9000 सीएस की डिमांड प्लेस करी हुई थी, बट वो फुलफ़िल नहीं हुई। रीज़न बीइंग कि अभी जो सीए फाइनल का जो रिज़ल्ट है वो ऐसा ही कम ही ला रहा है, तो उन्होंने वो डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीए बनाया जाए, बेसिकली सीए फाइनल का रिज़ल्ट बढ़ाया जाए। तो उन्होंने सिंपली लिखा है कि कंपनीज़ ने 9000 सीएस डिमांड किए थे, बट इंडस्ट्री का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा आया है, विच इज़ वी कैन सी, बट उतने क्वालिफाइड सीएस नहीं है। ठीक है, तो बढ़ाओ ना भाई सीए फाइनल का रिजल्ट, नहीं बढ़ा रहे स्टिल। उसके बाद उन्होंने फाउंडेशन के बारे में बात की। सीए फाउंडेशन में हर साल 1,35,000 से 1,40,000 बच्चे रजिस्टर्ड करवाते हैं, बट उसमें से इतने बच्चे इंटरेस्ट शो करते हैं सीए एग्ज़ाम्स में। बट उन्होंने ये भी चीज़ें बताई कि जब वो इस सीए का एग्ज़ाम दे रहे थे, लाइक 15-20 ईयर्स बैक, तब जो था ना सिर्फ सीए ही अपॉर्चुनिटी था कॉमर्स में। बट इस टाइम पे 2026 में ऐसा नहीं है। 2026 में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि एमबीए है, सीएफए है, ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, फिनटेक है, कंसल्टिंग है। ये ऐसे प्रेसिडेंट ने कहा है। ठीक है, तो अभी बच्चे जैसे ही फेल होते हैं ना सीए फाउंडेशन में और सीए इंटरमीडिएट में, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको उनके अंदर टाइम खोने का डर आ जाता है, तो वो जल्दी क्विट कर देते हैं सीए का कोर्स। ठीक है, तो ये भी बोला गया है इंटरव्यू में, वही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो उन्होंने ये स्पेसिफिकली ये चीज़ बोला है कि सीए करना जो है वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, उसके लिए आपको पेशेंस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन चाहिए। अब आ जाते हैं मेन चीज़ जो आप सुनने वाले हैं। तो ये बेसिक चीज़ें उन्होंने बताई थी सीए के बारे में। अब आ जाते हैं जो एआई इंटीग्रेशन है, जो सिलेबस चेंजेस वाली बातें हो रही थी, मैं उसको सही तरीके से समराइज़ करता हूँ। तो सिंपल चीज़ समझो, आईसीआई ने एक कमेटी फॉर्म की है जिसका नाम है CRET, कमिटी फॉर रिव्यू ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये लोग क्या करते हैं, पूरे आईसीआई के जो करिकुलम है, सीए का जो करिकुलम है उसको चेक करते हैं और उसको अपडेट करते हैं। पहले क्या होता था कि ये लोग ये चीज़ हर 10 साल में एक बार करते थे, मतलब सीए का जो सिलेबस था वो हर 10 साल में एक बार चेंज होता था। बट अभी 2026 में अब वो लोग क्या कर दिए हैं कि हर 5 साल में सीए का जो सिलेबस है वो चेंज होगा। रीज़न बीइंग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, इसकी वजह से। तो ये जो साइकिल था, जो 10 साल में चेंजेस आने वाले थे, अब वो सिर्फ 5 साल में हर एक ट्राई करेंगे कि जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं वो सीए के एग्ज़ाम्स में भी, सीए के करिकुलम में भी इंटीग्रेट किया जाए। ये एक सिंपल चीज़ें थी। जैसे कि वो लोग एआई इंटीग्रेशन लाना चाहते हैं, डेटा एनालिटिक्स, टेक्नोलॉजी फोकस लर्निंग, बेटर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स, अपडेटेड एग्जामिनेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ थी। अब ये कमिटी विच इज़ जो मैंने आपको बताया, कमिटी फॉर रिव्यू ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इनके पास दिसंबर 2026 मतलब ये साल के एंड तक का टाइम है। ये अच्छे तरीके से चीज़ों को एनालाइज करेंगे और फिर रिपोर्ट सबमिट करेंगे आईसीआई को कि क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, सो नोट दिस पॉइंट, इस साल कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। अब इन्होंने क्या बोला है, आईसीआई के प्रेसिडेंट ने, जो फ्यूचर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ना, वो टेक्नो सेवी होने चाहिए। ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया है कि उन सीए तो बनना ही है अपने आप को, बट आपको टेक्नोलॉजी के साथ भी अपडेटेड रखना है। जैसे कि आपको सारे एआई टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आपको एनालिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, और आपको ना उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ऑडिट करने पड़ेंगे। मतलब ये चीज़ कहना चाहते हैं कि हर एक चीज़ जो है, अब वो लाइक अगर ऑडिट भी कर रहे हो ना, तो उसमें भी आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। तो इसके लिए हमें सीए के करिकुलम्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और उन्होंने ऑलरेडी ये बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि उन्होंने ऑरा एआई वर्कशॉप लॉन्च किया है, जैसे कि उन्होंने सीए स्टूडेंट के लिए जीपीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि हम लोग उनकी ऐप में देख सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें थी। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने 4200 बच्चों को ऑफलाइन ट्रेन किया है स्टूडेंट्स को, और 8200 स्टूडेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड किए हैं ऑनलाइन फॉर ऑल दिस AI वर्कशॉप्स एंड ऑल। ठीक है, तो ये लोग ट्रेनिंग ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। तो और बहुत सारे करियर इनकी, ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनकी वजह से बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं CS को मिलेंगे कि कंसल्टिंग में, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, ग्लोबल सर्टिफिकेशन एंड ऑल दिस थिंग। बट अब ये चीज़ समझो, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये अभी से नहीं आ रही हैं। ठीक है, दिसंबर तक ये लोग अपना जो कमेटी है वो अपना पूरा जो रिव्यू है वो ICI को बताएगी 2026 के एंड में। फिर ये लोग ये सारी चीज़ों को रिव्यू करेंगे। फिर ये लोग स्टूडेंट से और एग्जिस्टिंग मेंबर से रिकमेंडेशन मांगेंगे कि जो भी चेंजेस ला रहे हैं वो पहले हमारे सामने ड्राफ्ट पेश करेंगे कि ये चेंजेस ला रहे हैं हम लोग, आप अपना रिव्यू दीजिए। वो हमसे रिव्यू लेंगे एंड देन फाइनली जाके वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। और ये चीज़ एप्लीकेबल अभी से नहीं हो रही है दोस्तों, ये चीज़ एप्लीकेबल होगी 2028 से, या तो फिर एंड ऑफ 2027 से। तो एनी हाउ आने वाले 2 साल में मुझे नहीं लगता एज सच कोई चेंजेस आने वाले हैं। तो रिलैक्स, एंजॉय। और अभी एज सच मुझे नहीं लगता कोई भी चेंजेस आने वाला। और मुझे थोड़ी ये चीज़ अजीब लग रही है, शायद वो लोग ना कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही बनाना चाहते हैं थियरी बेस्ड, जो कि गलत है। जिस हिसाब से उन्होंने लिखा है कि वो लोग थियरी बेस्ड, एक मुझे अच्छा से लाइन याद है, उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि वो लोग कोई स्टैंड अलोन सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते, बट वो लोग पूरे जो फ्रेमवर्क है ICI का, करिकुलम का, तो उसी में इंटीग्रेट करना चाहते AI। इसका मतलब क्या है मुझे तो समझा नहीं, अगर आप लोगों को समझा रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। वो ये इंटरव्यू में लिखा था, ये चीज़ मेरे दिमाग में स्टिक हो गई, क्योंकि यही लाइन मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं। ये लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग AI का एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाना चाहते हैं, या लोग या ये लोग का कहने का मतलब ये है कि पूरे ओवरऑल CA करिकुलम में जहाँ पे भी जिस भी सब्जेक्ट में AI को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, जैसे कि ऑडिट हो गया, अब वो हमें सिखाना चाहते हैं कि मॉडर्न ऑडिट AI को यूज़ करके कैसे होगा। तो वो लोग एक स्पेसिफिक चैप्टर लाएंगे ऑडिट में, एक स्पेसिफिक या फिर सब्जेक्ट ही इंट्रोड्यूस कर देंगे, जिसमें सारे सब्जेक्ट के एक ही जगह पे कंसाइज होंगे कि भाई ये इसी तरीके से चीज़ें की जाएंगी। तो ये चीज़ अभी क्लैरिफाई शायद मुझे नहीं समझ में आई, आपको समझ में आए तो बता देना। बट हाँ, नेवरदलेस अभी कोई भी इशू वाली बात नहीं है, सो रिलैक्स। और एक और चीज़ है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग ना जैसे कि 2 दिन पहले ना UPSC का प्रीलिम्स हुआ, ये भी एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी। उसमें ना लास्ट 2 डेकेड से, मतलब लास्ट 20 ईयर से सबसे ज़्यादा जो टफेस्ट पेपर था UPSC के प्रीलिम्स का, वो 2026 वाला था। और UPSC का जो प्रीलिम्स होता है वो MCQ बेस्ड होता है। और मैं बता रहा हूँ, जस्ट आप रिव्यू चेक करना UPSC प्रीलिम्स का 2026 का, जो स्टूडेंट अपीयर किए थे उन्होंने सिंपल चीज़ कही थी कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, और दूसरी चीज़ पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था। MCQ का पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था एज़ कम्पेयर टू द लास्ट 2 डेकेड। रीज़न बिंग, उन्होंने AI का यूज़ किया था। ठीक है, AI का हद से ज़्यादा यूज़ किया था केस बेस्ड सिनेरियोज़ में और नॉर्मल डायरेक्ट MCQs में भी, टू मेक लाइक बोलते हैं ना डिफ़िकल्ट पेपर। तो ये चीज़ ना अब सब लोग कर रहे हैं। जैसे हमारे एग्जाम्स में तो हम लोग तो बोलते ही थे भाई कि यार MCQs में भी AI की यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, 32 28 पेज का क्वेश्चन पेपर ही बन जा रहा है, जो मतलब बच्चा क्या 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर ही पढ़ते रहे। बट ये चीज़ ना अब पूरे मतलब इंडिया के करिकुलम में लागू कर दी गई है। मुझे समझ में आ रहा है कि उन लोगों में से कोई ना एक बंदा AI सीख लेता है, ठीक है, और वो क्या करता है, अब वो क्वेश्चन उसी को यूज़ करके ही बनाता है। नेवरदलेस, अब देखो मेरा सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है, देखो जो प्रॉब्लम सबकी है ना, वो प्रॉब्लम उसको आप मानो ही मत। अब AI का वो लोग यूज़ करके एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हैं, नॉट अबाउट रेस्ट्रिक्टेड टू CA एग्ज़ाम्स, वो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में भी ये चीज़ हो रही है। तो ये प्रॉब्लम सबके लिए है। इसके लिए हम एज ए स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, हम अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स मतलब क्या, हमारी रीडिंग की जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं, MCQs की थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं जो अभी तक हम नहीं कर रहे थे। ठीक है, इवन मैं भी अपनी स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाता था, उसमें नहीं कहता था कि भाई MCQ के लिए कोई अलग से प्रैक्टिस करो, बट अब से मैं कहूँगा कि भाई MCQ के लिए थोड़ी सी स्पीड देख लो कि कितने टाइम फ्रेम में आप कंप्लीट कर पा रहे हो, क्योंकि MCQ का पेपर ही खुद 20 पेज का 20 से 25 पेज का हो जाता है, तो वो पढ़ने में समझने में टाइम लगता है। उसके लिए आपको रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपकी जो एबिलिटी होती है एलिमिनेट करने की MCQs को, वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो दिस इज़ इट, आई होप यू लाइक द वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट वी कैन हिट 5000 का मार्क। भाई सिर्फ 200 सब्सक्राइबर चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब।
एंड लाइक दिस वीडियो, और अपने कमेंट्स ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और अगर मैंने कोई भी चीज़ गलत बोल दी हो सो सॉरी फॉर दैट।